नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हम हैं रामकैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ। आप जो गाय देख रहे हैं, इस गाय को आज क्रॉस कराया 18 दिन हो गया और 18 दिन के बाद जो है बिल्कुल पतला डिस्चार्ज दे रही, पानी डिस्चार्ज दे रही है। तब ये गाभिन होगी या गर्भवती हो गई है या ये हिट में आने वाली है या हिट में आ गई है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक किसान पार्ट 169 है। आपके भी कोई सवाल है, आप भी अपना वीडियो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अधिकतर देखने को मिलता है जो अपने पशुओं को हम क्रॉस करा देते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है उसको पहचान कर पाना कि ये गर्भवती है या खाली है। तो अधिकतर उनके डिस्चार्ज से हम पहचान करते हैं। तो आपको हम इसमें संपूर्ण जानकारी दूंगा, भले थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए। देखिए, जब भी आप क्रॉस करा देते हैं, अगर आपकी पशु गर्भवती होती है तो उसके कई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि गर्भवती होने के बाद ठहर गई हैं तो वो आपकी पशु बिल्कुल जो है शांत हो जाएगी, थोड़ा आराम ज्यादा करेगी। पहले की तुलना में वो आराम ज्यादा करेगी, उससे थकान जैसा महसूस होगा। यानी कि जैसे कि उसे ऐसा होगा कि थक चुकी है, तो खाएगी चारा वगैरह तो आराम ज्यादा फरमाएगी और बिल्कुल जो है उसका शरीर एक बार थोड़ा शांत हो जाता है। तो ज्यादातर जो है आपको अधिकतर अगर गर्भवती ठहर गई है तो पहचान है उसका कि अधिकतर वो आराम करते ही नजर आएगी, यानी ज्यादातर बैठी रहेगी। जैसे कि पहले थी तो बहुत ज्यादा समय तक खड़ी रहती थी, बहुत ज्यादा समय तक वो मान लो इधर उधर घूमती रहती थी। लेकिन जैसे आप क्रॉस करा देते हैं 4 दिन 5 दिन 6 दिन या 7 दिन 8 दिन ऐसे ऐसे बीतता है तो वो क्या है कि बिल्कुल शांत स्वभाव में चली जाएगी और आराम ज्यादा करेगी। तो इससे अनुमान लगा सकते हो कि आपकी जो ये पशु है, गाय हो या भैंस हो, वो गर्भ धारण कर लिया है। इससे जो है बिल्कुल सही सटीक पता चल जाता है। और भी बहुत सी पहचान है और डिस्चार्ज से भी आपको हम बता देता हूं। अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो देख लीजिए पूरा, इसमें विस्तार से आपको हम बता दूंगा। आप लोगों के कई ऐसे सवाल आते हैं। और भी जो आता है, जैसे 1 सप्ताह बीत जाता है तो हल्का पीला डिस्चार्ज आएगा लेकिन मोटा रहेगा, तो समझ लो गर्भवती होने के फुल चांस हैं। ऐसा अनुमान लग जाता है कि गाभिन ठहर गई है। अब उसी जगह पर अगर बात करें कि जैसे कि जिस दिन क्रॉस कराए उसी दिन पीला डिस्चार्ज देना, तो ये संभव नहीं है। जो पीला डिस्चार्ज आएगा 5 से 7 दिन पे आएगा, या ऐसा भी होता है कि 10 दिन पर भी आ सकता है, 15 दिन पर भी आ सकता है, ऐसा देखने को मिलता है। या अब 20 से 21 दिन पर भी आपको देखने को मिल सकता है पीला डिस्चार्ज। लेकिन वो पीला डिस्चार्ज जब भी आएगा मोटा रहेगा, सिर्फ एक ही बार आएगा। और जैसे कि कुछ लोग का सवाल रहता है, सर जी हमारी गाय क्रॉस कराने के बाद बार बार जो है पीला डिस्चार्ज दे रही है। तो जो अगर बार बार पीला डिस्चार्ज देने का मतलब है कि आपकी जो पशु है उससे बच्चेदानी में इन्फेक्शन है। पीला डिस्चार्ज ज्यादा मात्रा में देना, ये इन्फेक्शन की पहचान होती है। अगर इस तरह का डिस्चार्ज दे रहे, समझ लो इन्फेक्शन हो गया आपके पशु को। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि और क्या तरीके हैं उससे पता करने का। देखिए, और भी तरीके अगर बात किया जाए कि हम कैसे पता कर पाएंगे, तो देखिए बहुत से तरीके हैं। जब भी आपकी गाय या भैंस क्रॉस हो जाएंगी तो थोड़ा उनका खुराक बढ़ जाएगा, भूख उनको ज्यादा लगेगी। तो इससे भी आप एक अनुमान लगा लीजिएगा कि आपकी जो भैंस थी, गाय थी, वो गाभिन ठहर गई है। और आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो आता है डिस्चार्ज माध्यम। देखिए, अगर डिस्चार्ज की बात किया जाए तो गर्भवती पशु बार बार बहुत ज्यादा डिस्चार्ज नहीं करती। पहला नंबर, जो अगर गर्भ ठहर गया है तो वो बार बार डिस्चार्ज नहीं देंगी। जैसे कि देखा जाता है कि क्रॉस करा दिए, क्रॉस कराने के उसी दिन डिस्चार्ज देना शुरू कर दिया, या बहुत ज्यादा डिस्चार्ज दे रही है, मोटा डिस्चार्ज दे रही है, या पानी डिस्चार्ज दे रही है। ज्यादा डिस्चार्ज यानी कई बार दे रही है, दिन में आज दिया, कल दिया, परसों दिया, अगर इस तरह डिस्चार्ज आ रहे हैं तो गाभिन ठहरने की उम्मीद कम है। ये नोट कर लीजिएगा। अब बात आती है जैसे कि कैसे होगा कंफर्म कि ये गाभिन हो गई। देखिए, कंफर्म का मतलब है
इसमें आपको यही सबसे सटीक होगा कि उसका स्वभाव शांत हो जाएगा और चारा ज्यादा खाएगी, आराम ज्यादा करेगी। अगर ऐसे सिम्टम्स आ गए हैं, जैसे आपके पास 2-3 पशु है, तो इसे आप क्रॉस कराए हैं, जिसको वो ज्यादा आराम कर रही है, बैठी है, और जो नहीं क्रॉस कराई गई हैं वो खड़ी हैं, इधर उधर घूम रही हैं, तो ऐसे से भी आप अनुमान लगा सकते हैं। अब बात आती है हम डिस्चार्ज से कैसे पता करेंगे। और भी डिस्चार्ज होते हैं, जैसे पतला डिस्चार्ज, पानी डिस्चार्ज, मोटा डिस्चार्ज। तो देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आपकी गाय या भैंस मोटा डिस्चार्ज दे रही तो हम उससे 100% मान के चलें कि गाभिन हो गई है। ऐसा भी नहीं होता है। मोटा डिस्चार्ज से भी गाभिन नहीं ठहरती। अब ये डिस्चार्ज कब कर रही है ये मायने रखता है, कितना दिन पे कर रही है ये मायने रखता है। अगर आपकी पशु क्रॉस कराने के बाद पानी पानी डिस्चार्ज दे रही, पतला डिस्चार्ज दे रही है, बिल्कुल पानी निकल रहा है, तो गाभिन ठहरने के बहुत कम चांस हैं। और इसी जगह पर जैसे कि हमने आपको दिखाया था वीडियो में कि पानी डिस्चार्ज दे रही है, बिल्कुल पानी जैसा है, इसको हम क्या मानेंगे। देखिए 18 दिन हो गए इसको, 18 दिन के बाद इस तरह की इसको डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है। अगर ये गाय भैंस 18 दिन हो गया या 19 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, पानी पानी डिस्चार्ज दे रही है या उस समय बहुत मोटा मोटा डिस्चार्ज दे रही है, तो उसमें भी एक आ जाता है कि जैसे कि इनकी साइकिल होती है हिट में आने के। गाय या भैंस कितने दिन भी हिट में आते हैं क्रॉस कराने के बाद, या नहीं क्रॉस कराया गया, या उनका न गर्भ ठहरना कितने दिन पे आएंगी, 20-21 दिन। तो वही 20 से 21 दिन या कभी 19 दिन, 20 दिन, 21 दिन के अंदर पुनः दोबारा हिट की ओर सिम्टम्स आने लगता है। कुछ पशु होते हैं जो साइलेंट हिट होती हैं, जो कि पशुपालकों के लिए काफी समस्या पैदा करती हैं। उसे जो साइलेंट हिट होती है उन्हें थोड़ा पहचान कर पाना पशुपालकों के लिए दिक्कत होता है। और जो बोल रही हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है। अगर आपकी पशु 19 दिन, 20 दिन बाद, 21 दिन बाद दोबारा बोलने लग गया है, समझ लो हिट में आ गई हैं। और जो पशु डिस्चार्ज दे रही हैं, तो आप डिस्चार्ज से पता कर लीजिए कि हिट में है या गाभिन ठहर गई है। देखिए, जो पानी डिस्चार्ज दे रहे तो गाभिन नहीं है। अब मोटा डिस्चार्ज दे रही है और ज्यादा दे रही है, 19 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, साइलेंट हिट में आ रही है, वो चिल्लाती नहीं है, तब उसकी पहचान कैसे करोगे। तो देखिए, अगर पानी डिस्चार्ज श्योर हो जाएगी वो हिट पे आने वाली है, जैसे ये डिस्चार्ज पानी वाला है, तो मान के चलिए कि ये पशु अब हिट पे आने की तैयारी है इसकी, ये हिट में आएगी। यानी 18 दिन हो गया है तो 20-21 दिन पे ये पुनः हिट में आ जाएगी। इसको सिम्टम्स से जान लीजिए। और उसके बाद जैसे पता करने की बात होती है तो और भी तरीके हैं। उनके पेशाब के रास्ते अगर हिट में होंगी तो और भी है पहचान। हिट में अगर आना है या हिट में आ गई है, अगर वो हिट में है तो उसका पहचान है कि वो बार बार पेशाब करेगी, यानी कि जैसे कि 10 मिनट बाद उसके बूंद बूंद जैसे गिरता रहेगा, चूता रहेगा, यानी कि बूंद बूंद गिरता रहेगा। अगर बूंद बूंद पेशाब गिर रहा है तो भी आप समझ लीजिए कि वो हिट में आ गई है। या जो है चारा वगैरह नहीं खाएगी, दूध देने वाली पशु है तो दूध निकालने नहीं देगी, या झनन मनन करेगी, लात वगैरह चलाएगी, तो भी आप अनुमान लगा लीजिए कि ये जो हमारी गाय भैंस है वो हिट में आ गई है, इसके लिए दूध नहीं निकाल रही है। और ऐसा भी होता है कि जैसे कि दूध आप निकाल लिए हैं, दूध निकालने के बाद थन पेन्हाव कर लेना, हमारे यहाँ पेन्हाव बोलते हैं, यानी दूध निकालने के बाद भी आपकी जो गाय भैंस है थनों में दूध भर लेना। दूध निकालने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद ऐसा सिम्टम्स आपको देखने को मिलता होगा कि हमने जैसे ही दूध निकाल लिया उनके थन में दूध भर गया है। ऐसा है जिससे दूध भरा है, अभी निकाला नहीं गया है। अगर ऐसी समस्या आ रही तो भी समझ लो हिट में आने की तैयारी है या हिट में आ गई है, बल्कि समझ लो हिट में आ गई, वो आपने क्रॉस कराया था या नहीं कराया था, ऐसा सिम्टम्स है तो हिट में बिल्कुल है। या ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे पशु के ऊपर चढ़ना, अगर दूसरे पशु के ऊपर चढ़ रही है तो भी आप समझ लो हिट में है। या ऐसा भी होता है जैसे कि उछल कूद ज्यादा करना, बेचैनी रहना, आप चारा वगैरह डाल रहे हैं, खा ही नहीं रहे, खाने मन नहीं, इधर उधर देख रही है, तो ऐसे में भी वो हिट में पहचान कर सकते हैं कि ये हिट में आ गई है। तो बहुत से तरीके हैं हिट में नहीं। देखो ये जो हमने आपको दिखाया गाय का, पानी डिस्चार्ज दे रही है लेकिन वो गाभिन नहीं है, क्योंकि पानी डिस्चार्ज आ रहा है, कई दिनों से दे रही, 2 से 3 दिन में, तो ये अब हिट में आने की तैयारी है या हिट में आ गई होगी। ये आप जो है इसका पहचान कर सकते हैं, अपना बुल से दिखा दीजिए या आप जो है पशु डॉक्टर को बुलाकर
क्रॉस करा दीजिए, एआई करा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।